हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फ्रेंड, ये जो क्लास है आपके जैसे अपकमिंग एग्जाम है यूपी टीजीटी पीजीटी DSSB NVS KVS, है ना। और बिहार स्टेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार का 3.0 का जो अब एक मतलब अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सबके लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 200 क्वेश्चन इसके शेक्सपियर के 200 क्वेश्चन की रिवाइज कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग 202 से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु रोट शेक्सपियर डिवोट्स ग्रेट केयर टू एस्टैब्लिश द पॉलिटिकल सिटिंग इन almost all his play, and his greatest heroes are rulers who exercise capacities which can only be exercised within civil society. To neglect this is simply to blinded by the brilliance of the own prejudice. So right option friends बन जाएगा ए। एलन ब्लूम। किसने लिखा था शेक्सपियर के बारे में? एलन ब्लूम ने ये बात कही थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु कमेंटेड इन दिस वर्स? किसने कमेंट किया था कि शेक्सपियर फाउंड मैनी इंजीनियस वे टू make it seem that his greatest plays unfolded of the misleads like destiny rather than by a technical expert scheming. Okay, so right option friends बन जाता है डी, केनेथ बर्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who comment in the words a good metaphor for the action of casual incidental relationship among the words and ideas in Shakespeare in is Patna. ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, स्टीफन बूथ। हम लोग देखिए टाइम को बचा रहे हैं, कम से कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, द टर्म बार्डोलेटरी derives from coinage bardolater, combining the words bard and idolatry by refers to the excessive adulation by of Shakespeare. ओके, तो सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा ए, जीबी सा। किसकी थी कॉइनेज? जीबी सा की। हु यूज द फ्रेज स्टिल वेक्स्ड Bermudez were the immortal pages of Hercules. ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका सी, विलियम शेक्सपियर। क्या था? विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिटवीन 1590 एंड 1593 द थिएटर वर क्लोज्ड ओविंग टू। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा सी, डिस्टर्बेंस केस्ड बाय द एक्टर्स। क्या था? डिस्टर्बेंस केस्ड बाय द एक्टर्स। नेक्स्ट, विच प्ले वाज ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो एडिशन 1623? 1623 में कौन से पहले फोलियो आया था, इसमें कौन सा प्ले ऐसा था जो इंक्लूड नहीं किया गया था? तो वो था पेरिकल्स। कौन सा था? पेरिकल्स। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेज द फॉलोइंग लाइंस एंड माय पुअर फूल इज हैंग्ड नो 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 लाइफ। नेक्स्ट देख लेते हैं। Why should a dog, a horse, a rat have life and thou no breath at all? ये किसकी लाइनें हैं फ्रेंड? तो ये लाइनें हैं किंगलियर की, किंगलियर द्वारा कही गई लाइनें हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। He was the man who of all modern and perhaps ancient poet that had the largest and most comprehensive soul. Who said this praise of Shakespeare? शेक्सपियर के बारे में किसने प्रशंसा की है? सो राइट ऑप्शन डी, इसी बन जाता है जॉन ड्राइडन ने। किसने कहा है? जॉन ड्राइडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु स्पीक दिस लाइन पीस पीस दोस thou not see my baby at my breast that sucks the nurse as sleep? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा सी, क्लियोपैट्रा इन एंटोनी क्लियोपैट्रा। एंटोनियन क्लियोपैट्रा में कौन कहती हैं? क्लियोपैट्रा कहती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोट इन हिज नोटबुक? किसने लिखा है? शेक्सपियर। ड्रेटन एंड बेन जॉनसन हैड अ मेरी मीटिंग एंड इट सीम्स ड्रैंक टू हार्ड फॉर शेक्सपियर डाइड ऑफ ए फीवर देयर कॉन्ट्रैक्टेड। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका सी, जॉन वार्ड द विकर
ऑफ स्ट्रेटफोर्ड। क्या है? जॉन वार्ड द विकर ऑफ स्ट्रेटफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज ऑनर ए वर्ड? व्हाट इज द दैट वर्ड ऑनर? एयर ए ट्रिम रॉकनिंग हु हैड इट? he that died of Wednesday, doth he feel it? No, doth he hear it? No, is it insensible then ye to the dead? But will it not live with the living? No, why detraction will not suffer it? Therefore I will none of it. Honor is a mere Saskatchewan, and so ends my catechism. Which करेक्टर इज द फॉलोइंग शेक्सपियर ड्रामाज मेड स्टेटमेंट? किस करेक्टर द्वारा ये लाइनें कही गई हैं शेक्सपियर के ड्रामा से? देखिए क्वेश्चन आया था नेट में 2018 में, तो ये लाइनें कही गई हैं फाल्स्टाफ द्वारा। कौन से इनका प्ले था? किंग हेनरी फोर्थ का पार्ट 1 में फाल्स्टाफ द्वारा लाइनें कही गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ऑफ हिज नॉवेल्स डज इटैलो Galliano construct the narrative through a tarot pack of cards and reinterpreted the next देख लेते हैं। Western canon providing new version of Oedipus Rex, Faust, Hamlet, Macbeth and King Lear। देखिए नेट में आया था 2018 में क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बी बन जाए द कैसल ऑफ क्रॉस्ड डेस्टिनीज। क्या है? द कैसल ऑफ क्रॉस्ड डेस्टिनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In which play character says, "Oh sweet Mr. Shakespeare, I will have his picture in my study at the court"? So right option friends बन जाएगा A, anonymous play written from Paracelsus। ओके, सो राइट ऑप्शन A बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Which volume was prefaced with a poem by Ben Jonson, in which Jonson presciently hails Shakespeare in a now famous quotes, not of an age but for all time? ये किसने कहा था? कौन से प्ले में? ये कहा गया था फर्स्ट फोलियो में। ओके, 1623 में फर्स्ट फोलियो इनका आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एडिटर ऑफ द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर? सो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, निकोलस राव। क्या है? निकोलस राव। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु रोट ए शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर एंटाइटल्ड सम अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड मिस्टर विलियम शेक्सपियर? सो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, निकोलस राव ने लिखा था। क्या लिखा था? बायोग्राफी लिखा था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु हैज रिटन द पॉपुलर बुक शेक्सपियर सेक्स एंड लव? शेक्सपियर सेक्स एंड लव एक पॉपुलर बुक है। इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था स्टैनली वेल्स ने। किसने लिखा था? स्टैनली वेल्स ने लिखा था शेक्सपियर सेक्स एंड लव। ओके, ये इन जितनी भी इन पर क्वेश्चन मतलब कि बुकें लिखी गई हैं शेक्सपियर पर, तो आप इनको याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट व्हाट एज शेक्सपियर अपीयर्स टू हैव रिटायर्ड टू स्टैटफोर्ड वेयर ही डाइड 3 years लेटर? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा ए, एज 49, लगभग वही 1613 में। ओके, वो क्या हुए थे? रिटायर्ड हुए थे। कहाँ से? स्टैटफोर्ड से। इन विच वर्क बेन जॉनसन प्रेजेंटली हेल्स शेक्सपियर इन नाउ फेमस कोट्स, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम? अभी भी आया था क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। देखिए इसके ऑप्शंस हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट हिज इमेजिनेस, या फिर प्रीफेस द टू फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड 1623। सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा प्रीफेस टू फर्स्ट फोलियो पब्लिकेशन क्या है? 1623। विलियम शेक्सपियर इज ए क्रिटिकल एसे पब्लिश्ड इन 1864 बाय 1864 में विलियम शेक्सपियर के क्रिटिकल एसे लिखा था, उसको पब्लिश करवाया था किसने? विक्टर ह्यूज ने। किसने करवाया था? विक्टर ह्यूज ने। ओके, राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोट द फोर्थ कमेंडेटरी वर्ड्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले 1623? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, जेम्स मैब ने। किसने करवाया था फोर्थ कमेंडेटरी फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्ले का? जेम्स मैब ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। The pictorial Shakespeare, which had appeared in parts 1838 से 1841, is a work by? किसके द्वारा लिखा गया था? सो राइट ऑप्शन बन जाता है डी, चार्ल्स नाइट के द्वारा। एक पिक्टोरियल शेक्सपियर ये वर्क्स आया था
सो राइट ऑप्शन बन जाएगा चार्ल्स नाइट ने वर्क्स क्या किया था, लिखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इलीरिया इज द exotic setting of Twelfth Night, in which other place Shakespeare has referred to this place at site or periods. So right option बन जाएगा डी। हेनरी फोर्थ का जो पार्ट 2 था वहाँ उसकी भी सेटिंग यहीं की थी, इलीरिया की। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मालवोलियो ए कॉमेडी ऑफ हीरोइस ऑफ द और द इम्पोस्टर इज ए वर्ड्स प्ले रिटन बाय, किसके द्वारा लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे इमेली सी ए सेंडर के द्वारा। किसके द्वारा? इमेली एस नीडर के द्वारा। ओके, मालवोलियो ए कॉमेडी ऑफ हेरर्स। ओके, या फिर इसको बोल सकते हैं द इम्पोस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मालवोलियो रिवेंज इज ए पॉपुलर फिक्शन वर्क, एक फिक्शनल वर्क है पॉपुलर जो है मालवोलियो रिवेंज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सोफी मैशन के द्वारा। किसके द्वारा? सोफी मैशन के द्वारा। देखिए ट्वेल्थ नाइट में मालवोलियो नाम का कैरेक्टर है, देखिए देखा जाए तो ये उसी से मतलब कि उसी से मिलते जुलते शेक्सपियर के जितने भी वर्क हैं लोगों ने लिखे हैं, तो उन पर जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं हम लोग याद रखेंगे। ओके, किसके द्वारा लिखी गई है? सोफी मैशन के द्वारा, मालवोलियो रिवेंज। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु पब्लिश्ड ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री 1909 which includes an essay on Shakespeare's Antony and Cleopatra, is essay entitled Shakespeare the Man। किसके द्वारा मतलब कि ये जो मतलब पब्लिश करवाया था, जितने भी टाइटल्स थे ये करवाए थे एसी ब्राइटले ने। किसने करवाया था? एसी ब्राइटले ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 which center on Shakespeare's four great play King Lear, Othello, Hamlet and Macbeth। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स एसी ब्रैडले ने। ओके, किसने करवाया था? एसी ब्रैडले ने। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, हु ओरिजिनेटेड द टर्म प्रॉब्लम प्ले विद रिकॉर्ड टू शेक्सपियर्स फ्यू प्ले। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है डी, फेडरिक बॉस। किसने? फेडरिक बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर स्कॉलर इन 1875 रोड शेक्सपियर ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ द माइंड एंड आर्ट्स। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका बी, एडवर्ड डाउडेन। कौन थे? एडवर्ड डाउडेन। देख लेते हैं नेक्स्ट, हु रोट व्हाइल कमेंटिंग ऑन द प्लॉट ऑफ किंग लियर, were Lear alone to suffer from his daughters, the impression would be limited to be powerful compassion felt by us for his private misfortune। ओके, किसने कमेंट किया था? तो ये किया था एडवर्ड डाउडन ने। किसने किया था? एडवर्ड डाउडन ने। किसके लिए? किंग लियर के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, हु रोट ए डिफरेंट वर्जन ऑफ, एक डिफरेंट वर्जन आया था द टेम्पेस्ट नोन एज द इंचेंटेड आइसलैंड। देखिए नेट में पूछा गया है, 2009 में ये क्वेश्चन आया था, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन ड्राइडन के द्वारा। डिफरेंट वर्जन टेम्पेस्ट का क्या आया था? द एंशंट आइसलैंड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, which tale of Shakespeare Dryden found to be particularly had, referring to it as a heap of rubbish। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए टेल ऑफ ट्रेलस। किस टाइप का टेल था? ट्रेल ऑफ ट्रेलस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, हु रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिलियंस ऑफ शेक्सपियर इन हिज वर्क प्रोलॉग टू औरंगजेब फॉलोइंग वर्ड्स, but in spite of all poets pride secret same invades the breast of Shakespeare's sacred name, oft when he hears his good like Roman race, he is just despair will quit the stage and to an age less polished, more unskilled, does with disdain the foremost only yield। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका सी, जॉन ड्राइडन द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया गया था। देख लेते हैं नेक्स्ट, हु रोट द कलेक्शन ऑफ टू पोएम अंडर द कलेक्टिव टाइटल कोरियोलॉन इन द ऑनर ऑफ शेक्सपियर प्ले कोरियोलॉनस। ओके, तो किसने लिखा था? सो राइट ऑप्शन बन जाएगा इसका टी एस एलियट। हु रोट ए लैंडमार्क वर्क कॉल्ड कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले 1817।
सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका विलियम हैजलिट। किसने लिखा था? विलियम हैजलिट लिखा था कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन 1817। नेक्स्ट प्ले देख लेते हैं। हु रोड द फॉलोइंग वर्क्स? किसने ये वर्क लिखे थे? व्हाट हैपेंस इन हैमलेट 1959, शेक्सपियर्स इंग्लैंड, ए बुक ऑफ एलिजाबेथन प्रोज 1911, द एसेंशियल शेक्सपियर, ए बायोग्राफिकल एडवेंचर 1932, द फॉर्चुनेट ऑफ फाल्स्टाफ 1943, शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज 1962 एंड शेक्सपियर सनेट्स 1963। ये सारे वर्क किसने लिखे थे? तो ये लिखे थे डॉवर विल्सन है। किसने लिखा था? डॉवर विल्सन ने लिखे थे ये सारे वर्क। तो आप ये भी वर्क याद रखेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ फॉलोइंग ग्रामर स्कूल लोकेटेड ऑन द कॉर्नर ऑफ चर्च स्ट्रीट एंड कैपल लेन इज थॉट टू हैव बीन अटेंडेड बाय विलियम शेक्सपियर? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है इसका एक मिनट, किंग एडवर्ड सिक्स स्कूल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर ब्रीथेड हिज लास्ट इन 14 अगस्त 1984 एज 89 इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन वार्विकशायर इंग्लैंड? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए जॉन बेंटन प्रिस्टले। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। समथिंग विक्ड द वे कम्स ए 1962 डार्क फैंटेसी नॉवेल बाय रे बर्डबरी टेक्स इस टाइटल्स ऑफ शेक्सपियर्स? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका विचेस स्पीच इन मैकबेथ। क्या था? विचेस स्पीच इन मैकबेथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग पॉपुलर नॉवेल्स टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम मिरांडा स्पीच विलियम शेक्सपियर? टेम्पेस्ट, एक्ट फिफ्थ, सीन फर्स्ट, ओ वंडर हाउ मैनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हियर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इजंट? देखते हैं इसके ऑप्शंस। देखिए, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा डी ब्रेव न्यू वर्ल्ड। द एसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय, एसेंशियल शेक्सपियर किसने लिखा था? तो लिखा था डॉवर विल्सन ने। किसने लिखा था? डॉवर विल्सन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। द पैशनेट पिलग्रिम 1599 is an anthology of 20 poems collected and published by William Zegard that were attributed to, so right option बन जाएगा फ्रेंड्स ए विलियम शेक्सपियर। ओके, who has composed the he poem Anne Hathaway? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाए किसने कंपोज किया था? तो कैरोल एंड डफी ने कंपोज किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइटल टू प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? देख टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विलियम शेक्सपियर के कोई टाइटल है जो नहीं लिखा है, तो वो है हेनरी सेवेंथ, इन्होंने नहीं लिखा, बाकी सारे प्ले इन्होंने लिखे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड सो डिसाइडेड सिग्न ऑफ इमैच्योरिटी? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका सी वीनस एंड एडोनिस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? टीजीटी 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा मैरी वाइब्स। क्या बन जाएगा? मैरी वाइब्स। देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर? देखिए, कौन सा ऐसा प्ले था जो इनके लास्ट फेज में जो नहीं आया था? तो वो फ्रेंड क्या था? मच एडो अबाउट नथिंग ऐसा प्ले था जो इनके कैरियर के लास्ट फेज में नहीं आया था। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके लगभग टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जितने भी शेष इनके बचे हुए क्वेश्चन हैं अगली क्लास में सारे खत्म हो जाएंगे। तो आप सारे क्लासेस आप बिल्कुल देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।